नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं पार ब्रेकफास्ट। और आज की शुरुआत से पहले अच्छी बात यह है कि इंटरनेशनल मार्केट से क्यूज थोड़े ठीक हैं, जो कि पिछले 2 सेशंस में नहीं थे। लेकिन कल इंडियन मार्केट्स में स्पेशली सेकेंड हाफ में और बाजार बंद होने से ठीक 1 घंटा पहले जो सेंटीमेंट्स थे वो काफी कमजोर हुए और इंडेक्स ने यानी निफ्टी ने एक बार 9600 के लेवल को भी ब्रीच किया। लेकिन अल्टीमेटली जो क्लोजिंग हुई वो 9600 के ऊपर हुई और 9606 के लेवल पर भारतीय बाजार बंद हुए। आज वापस यहां से पुल बैक लेंगे, चलेंगे तो कितना चलेंगे, किन स्टॉक्स पर आपको ध्यान देना है, इस सब पर हम बातचीत करेंगे अगले आधे घंटे के दौरान। लेकिन सबसे पहले जो क्यूज मिल रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट से वो देख लेते हैं। एसजेएक्स निफ्टी 18 अंकों पर 9633 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। संदीप मौजूद हैं इंटरनेशनल मार्केट्स का पूरा हाल लेकर। संदीप, एशियन मार्केट से पहले यूएस मार्केट का हाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एफओएमसी की बैठक शुरू हो चुकी है और बैठक से पहले 2 दिनों में थोड़े सेंटीमेंट्स वहां पर वीक भी थे, चाहे फिर वो किसी भी वजह से रहे हों। आज के लिए क्यूज क्या है? अच्छे संकेत है। देखिए, 2 दिन से आईटी शेयरों की पिटाई हो रही थी यूएस में, अब वो वहां से उभरे हैं। 2 दिन की जो गिरावट है वो आईटी स्टॉक्स में थमी, जिस वजह से नैस्डैक करीब 5% चढ़ के बंद हुआ और डाउ जोन्स और एसएनपी 500 दोनों रिकॉर्ड ऊंचाई पे बंद हुए, क्योंकि एप्पल डाउ का भी कंपोनेंट है, तो उस वजह से अच्छी खासी क्लोजिंग डाउ जोन्स में भी देखने को मिली। ओवरऑल आधे से 5% के आसपास से गेंस वहां बनते हुए दिखे। देखिए, जो मेन ट्रिगर जैसे आपने कहा एफओएमसी की बैठक है, आज उसमें फैसला आना है। अब 99.6% प्रोबेबिलिटी है दीपाली की जो रेट हाइक है वो होते हुए दिखेगा। 110% से ब्याज दरें बढ़नी है, इसको मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है। लेकिन जो मेन फैक्टर है वो ये है कि जो बैलेंस शीट अनवाइंडिंग, यानी कि जो क्यूई के समय बॉन्ड्स खरीदे थे फेड ने, अब उसकी अनवाइंडिंग यानी कि उसकी बिकवाली शुरू होनी है। उसका क्या टाइम फ्रेम आता है और किस रफ्तार से वो बॉन्ड्स बेचे जाएंगे, इसको लेकर जो कमेंट्री है वो यूएस के मार्केट्स में काफी इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल देखा जाए, जिस तरह से आईटी स्टॉक्स उभरे उसका इंपैक्ट पॉजिटिव था यूएस के मार्केट्स में। इसी वजह से आज एशियन मार्केट की शुरुआत अच्छी हुई है। और आज एक इंपॉर्टेंट इवेंट ये भी है कि चाइना के आंकड़े आने हैं, मई के आईआईपी के, और साथ ही साथ रिटेल बिक्री के आंकड़े आने हैं। उसका इंतजार है एशियन मार्केट को। लेकिन ओवरऑल जो संकेत हैं वो पॉजिटिव साइड पे नजर आ रहे हैं आज के लिए। जी, तो यहाँ पर जो क्यूज हैं यूएस मार्केट से वो ठीक है, पॉजिटिव हैं। अच्छी बात यह है कि रिकवरी दिखी है वहाँ पर। डाउ जोन्स भी 0.5% बढ़कर बंद हुआ है। नैस्डैक एसएनपी 500 की भी जो शुरुआत है वो पॉजिटिव बास के साथ ही हुई है। इसके अलावा अगर आप एशियन मार्केट्स का हाल देखेंगे तो ज़्यादातर एशियन मार्केट्स जो है वो हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। एसजेएक्स निफ्टी अभी भी 9630 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। ये सभी एशियाई बाजार, ये एसजेएक्स निफ्टी आपके स्क्रीन पर जो कि 15 अंकों पर ट्रेड कर रहा है। एशियन मार्केट्स जो हैं वो आज के ओपनिंग से पहले फ्लैट टुवर्ड्स पॉजिटिव बायस के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। ये सभी एशियाई बाजार हैं आपकी स्क्रीन पर। बहुत ज्यादा बढ़त नहीं है लेकिन हरे निशान में है। कल के बाजार में इंस्टीट्यूशंस की अप्रोच क्या रही है वो देख लेते हैं। यानी एफआईएस ने कल क्या रुझान अपनाया है। 312 करोड़ की बिकवाली एफआईएस ने की है कल कैश मार्केट में। वहीं डीआईएस ने 304 करोड़ की खरीदारी की है। तो जितना क्वांटम बिकवाली का है एफआईएस की ओर से, लगभग वही सी क्वांटम में बाइंग डीआईएस ने की है। लेकिन आज ओपनिंग कैसी हो सकती है, किन स्टॉक्स पर आपको फोकस करना है, उस पर बातचीत करेंगे आज के एक्सपर्ट से। लेकिन आज का आउटलुक आपको बता देते हैं। आज बाजार दायरे में रह सकता है। 9580 9600 इंडेक्स के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। लेकिन खास बात यह है कि कल इन सपोर्ट लेवल्स के पास ही निफ्टी बंद हुआ है। अगर आज शॉर्ट कवरिंग आती है तो कोशिश कर सकता है इंडेक्स एक बार फिर से 9680 तक पहुंचने की, 9650 को रीगेन करने की। तो उसी में आपको अपॉर्चुनिटी देखनी होगी। लेकिन एक बार मार्केट को ओपन होने दें, देखें कि वो ट्रेड कैसे कर रहा है, उसके बाद आप निफ्टी 9700 की कॉल वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। अगर सेंटिमेंट्स कमजोर हुए तो निफ्टी 9500 की पुट आप खरीद सकते हैं। तो किस तरफ मार्केट जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए आप इंडेक्स पर रणनीति बनाएं। वहीं अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो 23,350 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो निफ्टी बैंक पर इस सपोर्ट के हिसाब से आपको काम करना है। और कल जैसा हमने देखा भी था कि 23,400 के आसपास बाइंग आनी इंडेक्स में शुरू हुई थी, कोशिश की थी इसने 23,600 तक जाने की भी। तो आज भी वही रुझान रहेगा। लेकिन आज निफ्टी बैंक का जो टारगेट है वो थोड़ा वो कल जो टारगेट बताया गया था वही रहेगा, यानी 23,600 जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो 23,350 से 23,600 के बीच में निफ्टी बैंक ट्रेड कर सकता है और इसी में आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है। लेकिन सेगमेंट्स की अगर बात करें तो आज केमिकल स्टॉक्स परफॉर्म कर सकते हैं। एफएमसीजी, फाइनेंस स्टॉक्स में तेजी आ सकती है। एक्सपर्ट राय ले लेते हैं। हमारे साथ जगदीश ठक्कर मौजूद हैं जो कि मार्केट एक्सपर्ट है। जगदीश जी, गुड मॉर्निंग। पहले तो निफ्टी पर ही बताइए आज का ट्रेडिंग व्यू क्या रहेगा। कल क्लोज होने से ठीक 1-1.5 घंटे पहले सेंटीमेंट्स एकाएक थोड़े वीक हुए थे, 9600 के नीचे भी फिसला था। लेकिन आज के लिए क्यूज क्योंकि विदेशी बाजारों से ठीक ठाक है, तो क्या थोड़ा रिलीफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जिस तरह से पिछले 2 दिन से गिरावट हो रही है, कल तो एक अजीब सा था। तो सेंसेक्स ऊपर की ओर था और निफ्टी नीचे की तरफ था। दोनों में थोड़ा सा जो समानता नहीं थी जो आमतौर पे होती है। कल अगर बिकवाली के आंकड़े भी देखे, कोई इतनी ज्यादा चिंता की बात नहीं है। जो बारिश है बिल्कुल टाइम से आ चुकी है और बिल्कुल जो चाहिए इतनी है। आज फेडरल रिजर्व की एफओएमसी की मीटिंग देर रात को आएगी, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ना निश्चित है। और हमारे यहाँ जिस तरह से WPI अपने आयाती के आंकड़े और जो
इन्फ्लेशन के आंकड़े आए, हमारे यहाँ रेट का घटना भी निश्चित है, तो अगस्त का शायद हमें इंतजार भी न करना पड़े। ऑल थिंग्स आर पॉजिटिव। मुझे लगता है कि आज की जो शुरुआत होगी अच्छी होगी और निफ्टी का मैं बाय कॉल दे रहा हूँ विद टारगेट ऑफ 9650 और स्टॉप लॉस ऑफ 9575। ठीक है, तो 9650 के टारगेट के साथ बाय रिकमेंडेशन दीजिए की इंडेक्स पर और 9575 का स्टॉप लॉस रिकमेंड कर रहे हैं। स्टॉक्स कौन से रहेंगे आपकी ओर से आज के लिए? दो स्टॉक्स है, एक तो है एशियन पेंट। मैं समझता हूँ कि कई दिनों से वो एक बिल्कुल सीमित दायरे के अंदर घूम रहा है। नीचे 1140 का स्तर होता नहीं, ऊपर 1165 का ऊपर जाता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से सरकार की नीति है पेंट की सभी कंपनियां चलेगी, तो आज एशियन पेंट का बाय कॉल है विद टारगेट ऑफ 1160 और स्टॉप लॉस ऑफ 1140। ये लंबी अवधि के लिए भी आप उसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। दूसरा है जी एंटरटेनमेंट। मीडिया पे मैं काफी बुलिश हूँ, थोड़ी सी काफी करेक्शन इस शेयर में आ चुकी है, तो उसमें मेरा बाय कॉल है विद टारगेट ऑफ 515 और स्टॉप लॉस ऑफ 500। ठीक है, तो यहाँ पर जी एंटरटेनमेंट पर कॉल दिए उन्होंने खरीदारी की तरफ 515 के टारगेट्स के लिए 500 का स्टॉप लॉस आपको रखना है। और दूसरा स्टॉक उन्होंने रेकमेंड किया है एशियन पेंट्स का। यहाँ पर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी आप बाय कर सकते हैं। आज इंटरडे के लिए 1160 के टारगेट्स हैं, 1140 का स्टॉप लॉस। लेकिन कुछ और हाउसेस की ओर से जो कॉल्स आई हैं आज के लिए वो आपको बता देते हैं, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। आईडीबीआई कैपिटल ने पिक किया है एनबीसीसी 204 के टारगेट्स, 196.7 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है, तो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं आईडीबीआई कैपिटल। दूसरा स्टॉक उन्होंने पिक किया है टाटा ग्लोबल का, कल ही चला भी था, डेरिवेटिव्स में भी एक्टिव था। आज के लिए 162 का टारगेट, 153.5 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। इसके अलावा आईटीसी को भी पिक कर सकते हैं खरीदारी की तरफ। बोनांजा पोर्टफोलियो की राय है कि 309 से 311 के रेंज में टारगेट आपको मिल सकता है, 301 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। एक और एफएमसीजी स्टॉक पिक किया है बोनांजा पोर्टफोलियो ने, वो है डाबा, 297 से 300 का टारगेट, 287.5 का स्टॉप लॉस रखना है। 292 पर स्टॉक कल के सेशन में क्लोज हुआ था। महिंद्रा हॉलीडेज कल काफी अच्छा चला था। महिंद्रा हॉलीडेज ही नहीं, महिंद्रा लाइफ डेवलपर्स यहाँ भी अच्छी मूव था। पिक किया है महिंद्रा हॉलीडेज को इन्वेस्टर पॉइंट ने खरीदारी की तरफ, 575 के टारगेट, 545 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। एक और कॉल है वो है बीए फर्टिलिटीज की, कल भी ये 16-17 रुपए चला था। आज के लिए 404 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस लॉन्ग साइड पर बनाने की सलाह है। टारगेट एक्सपेक्टेड है 425 के, तो बीए फर्टिलिटीज भी खरीदारी की कॉल है। लेकिन और भी ऐसे शेयर्स हैं जो कि आज खबरों में हैं, ये कौन से स्टॉक्स हैं जानने के लिए रुक कर लेते हैं स्टॉक्स टू वॉच का। पूजा है हमारे साथ, बताइए पूजा आज के लिए कौन से शेयर्स हैं जो कि खबरों में हैं? जी गुड मॉर्निंग दीपाली। आज एक आईपीओ आ रहा है तेजस नेटवर्क का, तो पहले तो आज वो फोकस में रहेगा और उसकी कुछ डिटेल्स ले लेते हैं। आईपीओ जो है ये 14 से 16 जून तक खुला रहेगा और इसका जो प्राइस बैंड है वो 250 से 257 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। इसके अलावा आईपीओ से कुल करीब 775 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। फ्रेश इशू के जरिए कंपनी 450 करोड़ रुपए जुटाएगी और ओएफएस यानी ओफएफओ सेल में मौजूदा निवेशक 1.27 करोड़ रुपए बेचेंगे और लॉट साइज जो है वो 55 शेयर्स यहाँ पर तय किया गया है। तो इस आईपीओ पर आज नजर रहेगी। कुछ और खबरों वाले शेयर्स पर नजर डालें तो आज डॉक्टर रेड्डीज का काउंटर फोकस में रहेगा। यहाँ पर एक खबर आ रही है कि कंपनी को मिर्या लगदा इकाई को EIR यानी कि क्लीन चिट मिल चुकी है। यूएसएफडीए की जांच हुई थी जिसमें की क्लीन चिट मिल चुकी है और इसमें आपको बता दें कि इसके पहले भी कुछ जांच हुई थी जिसमें कि फॉर्म 483 जारी किया गया था, 3 गड़बड़ी पाई गई थी, लेकिन अब एक पॉजिटिव डेवलपमेंट यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है कंपनी को और क्लीन चिट वो जो गड़बड़ियों के सामने अब कंपनी को यहाँ पर क्लीन चिट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट यहाँ पर डॉक्टर रेड्डीज के लिए। रिलायंस कम्युनिकेशन ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। खबर निकलकर आ रही है कि कैबिनेट अगले हफ्ते ब्रूकफील्ड के निवेश पर विचार करेगी। ब्रूकफील्ड कंपनी में करीब 11,000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना थी और रिलायंस इंफ्राटेल में हिस्सा खरीदने की योजना थी रिलायंस कम्युनिकेशन से। जब 5,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश होता है तो जो प्रपोजल होता है वो कैबिनेट के पास जाता है। यहाँ पर 11,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है ब्रूकफील्ड की तरफ से, इसलिए अगले हफ्ते ये जो प्रपोजल है ब्रूकफील्ड का इस पर चर्चा की जाएगी। तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। और मैग्मा फिनकॉर्प यहाँ पर 20 जून को बोर्ड की बैठक होगी और सब्सिडरी को मर्ज करने पर विचार किया जाएगा। कंपनी की मैग्मा एडवाइजरी नाम की एक फर्म है जिसको कि मर्ज करने पर विचार किया जाएगा। तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। इसके अलावा बात करते हैं M&M की। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के आईपीओ को मंजूरी दे दी है बोर्ड ने, कुछ और मंजूरी मिलनी बाकी है, लेकिन फिलहाल बोर्ड की तरफ से महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के आईपीओ को मंजूरी मिल चुकी है। तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। और आखिर में बात करते हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की। कंपनी ने कुछ फंड रेज किए हैं 9650 डिबेंचर्स। कंपनी ने करीब 9,000 डिबेंचर्स जारी किए हैं जिसके जरिए कंपनी ने 965 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं और आगे चलकर जो लोन ग्रोथ का आउटलुक है उस पर भी काफी पॉजिटिव यहाँ पर कंपनी
पिछले काफ़ी समय से साउंड कर रही थी और ये फंड रेज की खबरें आ रही है कंपनी की तरफ से, तो यहाँ पर भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये पूजा ने कुछ खबरों वाले शेयर्स बताए हैं, इन पर आप ध्यान दीजिए। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, डॉक्टर रेड्डीज, वहां पर पॉजिटिव न्यूज फ्लो है। EIR रिपोर्ट मिली है, इन एस्टेब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट, तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। IPO मार्केट में एक्शन रहेगा। तेजस नेटवर्क्स का IPO आज ओपन हो रहा है और ज्यादातर हाउसेज ने सब्सक्राइब करने की सलाह दी है, तो इस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। लेकिन आज नजर रहेगी उन तमाम कंपनीज पर जो कि हाईली लिवरेज्ड हैं, नजर रहेगी सरकारी बैंकों पर, प्राइवेट बैंकों पर, क्योंकि रिजर्व बैंक ने उन बैड लोन्स खातों की पहचान कर ली है जिनका निपटारा इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के तहत किया जाएगा। 12 जून को RBI की इंटरनल एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इन खातों की पहचान हुई है। फिलहाल RBI ने 12 खातों की पहचान की है जिनका निपटारा बैंक्रप्सी कोड के तहत किया जाएगा। RBI के मुताबिक इन 12 खातों के निपटारे से NPA के 25% मामलों को निपटा लिया जाएगा। IAC ने 5,000 करोड़ से ज्यादा के बकाये वाले खातों में 60% NPA होने पर उसे बैंक्रप्सी कोड के तहत निपटारा करने का सुझाव दिया है। IAC ने कहा है कि तत्काल प्रभाव से 12 खातों का बैंक्रप्सी कोड के तहत निपटारा किया जाएगा। इसके लिए बैंकों को इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स शुरू करने के लिए RBI गाइडलाइंस जारी करेगा। ऐसे मामलों के NCLT प्रमुखता से देखेगा और IAC के मुताबिक जो NPAs खाते इस कसौटी पर नहीं उतरेंगे उनके बैंक्रप्सी कोड के तहत निपटारे के लिए बैंक 6 महीने में प्लान तैयार करेंगे। और सरकार ने बैंकों के NPA से निपटने के लिए बैंकिंग एक्ट में बदलाव के लिए अध्यादेश जारी किया था। और आइए आपको बताते हैं कि किन कॉर्पोरेट्स पर कितना कर्ज है। इनमें से कुछ डिफॉल्टर्स भी हो सकते हैं। भूषण स्टील इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, जिस पर कर्ज है 90,000 करोड़ का। वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज पर कर्ज है करीब 58,000 करोड़ का। जेपी ग्रुप, कल भी खबरों में था कि वो अपने डेट को रिड्यूस करेंगे, लेकिन पूरे ही ग्रुप पर अगर टोटल डेट सिचुएशन आप देखेंगे तो ये करीब 55,000 करोड़ की है। एसआर ग्रुप पर करीब 50,000 करोड़ का कर्ज है। जिंदल ग्रुप पर 38,000 करोड़ का कर्ज। इसके अलावा आलोक इंडस्ट्रीज पर 25,000 करोड़ का कर्ज है। लैंको इंफ्रा, एबीजी शिपयार्ड पर 15,000 और 19,000 करोड़ का कर्ज है। वहीं पुंज लॉयड और इलेक्ट्रो स्टील्स पर 14,000 करोड़ का कर्ज है। तो ये कुछ ऐसे कॉर्पोरेट्स हैं जहां पर डेट जो है वो काफी हाई है। लेकिन सोमवार को ही वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसके संकेत दिए थे। सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक के बाद अरुण जेटली ने कहा था कि RBI उन NPA की लिस्ट बनाने के अंतिम चरण में है जिनका निपटारा इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के तहत किया जाएगा। The RBI is at a fairly advanced stage of preparing a list of those debtors where a resolution is required through the IBC process, and you will shortly be hearing about it. एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। जब वापस लौटेंगे तो कमोडिटीज पर आपकी स्ट्रैटेजी जानेंगे, किन कमोडिटीज पर आप ट्रेड कर सकते हैं। कुछ बड़ी खबरें बताएंगे और बताएंगे ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स। आप देखते रहिए कार ब्रेकफास्ट।